सबको खुशामदीद। बड़ी मजेदार सी रेसिपी लेकर आज भी हम आपके सामने हाजिर है जी। बड़ी ही कोई बड़ी तीन रेसिपीज हो रही थी और फेसबुक के ऊपर हमारे पास काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, फीडबैक आ रही थी, काफी सारी रेसिपीज की फरमाइश आई है और काफी सारी रेसिपीज के बारे में बताया है, फीडबैक मिली है कि कैसे बनी, उनको कैसी लगी। तो वो सारी फीडबैक भी जो है हम आपको बताएंगे कि क्या क्या किसने कहा है। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें जी कि आप लोगों की जितनी भी फरमाइशें हमारे पास आई हैं, इंशाल्लाह अगर ये रहा पूरे रमजान और रमजान के बाद भी शो रहा तो उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे करते रहें। अगर नहीं रहा तो फिर कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करें और ये रेसिपी आप तक पहुंचाएं। बाकी पेज के ऊपर तो आप हैं ही हमारे साथ, तो इंशाल्लाह पेज के ऊपर क्या कहते हैं वो कि मुलाकात रहेगी और बातें होती रहेंगी। इंशाल्लाह आप सब तक रेसिपीज इसी तरह पहुंचाते रहेंगे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। तो यहाँ पर रेसिपीज बहुत सारी तीन चार रेसिपीज हो रही थी, तो उसमें मेरे ख्याल से कुछ लोगों के समझने में मतलब समझ में नहीं आ रही थी, तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी समझने में। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब यही सोचा कि क्यों ना दो रेसिपीज बनाए और दोनों अच्छे तरीके से आपको समझा दें और इसकी प्रॉपर ग्रामेज के हिसाब से, मतलब कितने ml लिया, कितने ग्राम, हम कौन सी चीज कितनी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं वो आपको बता दें। और मेथड तो कोई साइंस ही नहीं, उसमें सिंपल आपने ब्लेंड करना है या ब्लेंड करने के बाद या आपने उसको स्ट्रेन करना होता है, चाहे वो मुस्लिम क्लॉथ से कर रहे हो, मलमल के कपड़े से या फाइन स्ट्रेनर से आप स्ट्रेन कर लें या फिर आप उसके जूसर मशीन से जूस निकाल के उसको डन करें। रेसिपी के अंदर मेन चीज क्या है कि आपकी कॉम्बिनेशन जो भी आप लाइक फ्रूट का या वेजिटेबल का आप बना रहे हैं जूस, या आप टेट्रापैक कोई जूस ले रहे हैं उसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो है ना उनका होना चाहिए। या आपको लगता हो कि मेरा टेस्ट उस टाइप का, आपके टेस्ट के हिसाब से वो कॉम्बिनेशन बन रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि अगर मैं एप्पल जूस को और बनाना को मैं ब्लेंड करता हूँ तो क्या टेस्ट आएगा, अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली वो साउंड नहीं करता है। ठीक है जी, अगर मैं एप्पल और ऑरेंज जूस मिलाता हूँ तो मुझे साउंड करता है कि यार हाँ दोनों का जूस जो है वो मिल सकता है, क्लियर बेस्ड जूस है तो दोनों मिल सकते हैं। मगर जहाँ थिक और क्लियर आता है तो वहां पे वो चीज नहीं बनती। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज की हमारी एक रेसिपी है पीना कोलाडा। पीना कोलाडा आपने 10 तरह के पिए होंगे, मगर यहाँ पर आज हम बना रहे हैं बनाना पीना कोलाडा। अच्छा, बनाना पीना कोलाडा बनाने के लिए सिंपल वही अगेन थिक और लिक्विड फॉर्म, मतलब जो लिक्विड है और उसके जो थिक बिल्कुल कह लें कि क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो पानी है आपका, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर जो चीज है वो है हमारे पास पाइनएप्पल जूस, बिल्कुल क्लियर है। और थोड़ी सी थिक सी कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास क्या है, कोकोनट मिल्क है। दूसरा जो है पाइनएप्पल जूस है हमारे पास, और तीसरा क्या है, बनाना इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये जूस जो है, ये ड्रिंक जो बन रही है ये थिक बेस्ड है, मतलब ये गाढ़ी होगी, क्लियर बेस नहीं होगी। अच्छा, अगर आप क्लियर बनाने बैठे तो मैं इसमें से कोकोनट मिल्क निकालता हूँ और यहाँ पर ऑरेंज जूस और बनाना को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं साउंड नहीं करेगा। हाँ, जब उसमें मिल्क ऐड होगा, पाइनएप्पल चंक्स ऐड होंगे तो वो एक ऑटोमेटिकली थिक होगा, उसका एक साउंड भी करेगा और टेस्ट भी उसका बड़ा जबरदस्त आएगा। तो ये चीज है। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी है वो है बनाना पीना कोलाडा और दूसरा जो है कैंटलॉप एंड जिंजर जूस। अच्छा, यहाँ पर जूस आ गया, इसको आप क्लियर किस तरह से आपने रखना है, किस तरह से हम इसको बनाएंगे, स्प्रिट्जर भी कह सकते हैं आप इसको, बट यहाँ पर हम इसको सिंपल इजी करने के लिए कि कैंटलॉप एंड जिंजर जूस कर रहे हैं इसको। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल क्विक एंड इजी सी रेसिपीज है दोनों। इन दोनों रेसिपीज को आपने ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आप हमें देंगे फीडबैक देने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी फेसबुक के ऊपर। हमारे पेज का जो लिंक है वो है जी मॉकटेल पे आए, हमें ज्वाइन कीजिए। अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप वो फरमाइश हमारे साथ कीजिए वहां पर, और क्या कहेंगे कि पूरी कोशिश होगी कि वो सारी फरमाइशें हम आपकी पूरी करें। और अगर आपकी कोई फेवरेट रेसिपी है, इंडिया से एक लेडी है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शबाना अमीन की जो है रेसिपीज आते रहती है हमारे पास, 1 2 3 रेसिपी मेरे ख्याल से आई है, तो उनमें से एक हम बना चुके हैं और बाकी की 2 को भी जो है इन करेंगे अपने शो के अंदर। तो इसी तरह आप भी अपनी रेसिपीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं शबाना अमीन की तरह। और इसके अलावा कौसर हुसैन की काफी सारी फरमाइशें और उनकी रेसिपीज उन्होंने शेयर की है हमारे साथ, तो कौसर की भी काफी सारी फरमाइशें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे।
और रेसिपीज जो उन्होंने अपनी भेजी है हमारे पास, तो वो भी हम बनाना सिखाएंगे। इसी तरह आप भी कर सकते हैं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए फेसबुक के ऊपर, हमें मॉकटेल हमारे पेज का लिंक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बनाना एंड पाइनएप्पल बनाना पीना कोलाडा, और सेकंड जो है हमारा यहाँ पे कैंटलोप एंड जिंजर जूस बनाएंगे। ठीक है जी, ये दोनों रेसिपीज आपने ट्राई करनी है और फीडबैक देनी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, यहाँ पर क्वांटिटी वैसे मैं आपको बताऊं, ग्रामीज जो है एक्यूरेट ग्रामीज आपकी जो है वो आपको रेसिपी कार्ड के ऊपर मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो रेसिपी कार्ड के ऊपर से आप रेसिपी ले सकते हैं, और अदरवाइज यहाँ पर हम आपको आइडिया बता देते हैं कि कितना आइडिया आपने यूज करना है। मतलब टेस्ट आपका है, थोड़ा सा अंदाजा चल रहा होता है इस चीज के अंदर। कोई भी खाना प्रॉपर ग्रामीज के साथ, मैं नहीं समझता कि अगर आप प्रॉपर ग्रामीज के साथ चलेंगे कि नमक आप ग्रामीज से कैसे डाल सकते हैं। नमक हमेशा आप जायके के हिसाब से डालते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। इसी तरह जितनी भी चीजें आप यूज करें अपनी कुकिंग के अंदर, कोई भी कुकिंग आप करें तो उसमें आपने सिंपल अपना टेस्ट देखना होता है, अपने आप को देखना होता है कि आप किस लेवल पे वो चीज चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं भी थिक करना चाह रहा हूँ इसको, तो थिक करने के लिए मुझे बनानास कितने ऐड करने और कोकोनट मिल्क कितना ऐड करना है। ठीक है जी, तो इसी तरह से आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों की सर्विंग बना रहे हैं, उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर 2 स्लाइस मैंने पाइनएप्पल के लिए, और इसके बाद नाइफ ले लेते हैं। ठीक है जी, और ये आधा और ऐड कर लेते हैं, आधा हम रख लेंगे गार्निश के लिए। और इसके बाद यहाँ पर कोकोनट मिल्क है जी, अराउंड हाफ कप के करीब आप इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, हाफ कप कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है पाइनएप्पल जूस। ठीक है जी, पाइनएप्पल जूस आप ऐड कर लें इसमें हाफ कप के करीब या 1 कप, जितनी क्वांटिटी आपके ऊपर आप बनाना चाह रहे हो उस हिसाब से इसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है जी, आइस ले लेंगे आप तकरीबन 8 से 10 क्यूब। ठीक है, 8 से 10 क्यूब आइस लेने के बाद बनाना ले लेंगे। यहाँ पे केले हैं हमारे पास, अगर अच्छे साइज के केले हैं तो आप 4 अदद इस्तेमाल में ले लें, और अगर साइज थोड़ा सा छोटा है केलों का तो आप उसमें 3 अदद केले इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिंक्स के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इस तरह से चारों केले छील लेंगे हम। अच्छा जी, केलों की बड़ी जबरदस्त सी रेसिपीज हैं, अगर आप कभी सोचें तो इसको आप एज अ सैलेड भी यूज कर सकते हैं, सैलेड में भी, स्टार्टर्स में भी यूज कर सकते हैं, मेन कोर्सेज में भी केले यूज होते हैं, और डिजर्ट के लिए भी केले यूज होते हैं। और केले जो है 12 महीने हमें मिलते हैं। ठीक है जी, इस तरह से केले हमने ले लिए 4 अदद। केले लेने के बाद यहाँ पर इसको करेंगे कैप। ठीक है जी, और इसको अब हम कर देंगे यहाँ पर ब्लेंड। अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि ये बिल्कुल एक स्मूथ सी जो आपके पास ड्रिंक बन जाए। ठीक है जी, गाढ़ा इसका मतलब केले के थिक सी कंसिस्टेंसी के अंदर होगा ये, बड़ी गाढ़ी सी होगी ये ड्रिंक, और मतलब स्ट्रॉ की मदद से या डायरेक्ट भी आप इसको सिप ले सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद गिलास ले लेते हैं कि कौन कौन से गिलास में इसको सर्व करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं एक गिलास। ठीक है जी, 2 गिलास के अंदर इसको सर्व कर लेते हैं। इस तरह से पाइनएप्पल के चंक्स ले लेंगे, 2 चंक्स लेने के बाद ये अम्ब्रेलाज है हमारे पास, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको काटेंगे और आपने इसको इधर लगाना है। ठीक है जी, और ये अम्ब्रेला जो है हम इस पाइनएप्पल में डालेंगे इस तरह से। ठीक है जी, और ये इधर आ जाए। परफेक्ट, इस तरह से आप इसको डन करेंगे। और इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और ये ज्यादा खूबसूरत लगे तो यहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपने एक होलो और देना है। ठीक है जी, और जो दूसरा होलो था आपका उसमें आप इस तरह से
मिंट लीफ जो है वो डन कर देंगे। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे इसको करते हैं बंद और इसको हम यहाँ से क्या हटाते हैं और इसके बाद यहाँ पे देखें इस तरह से आप इसमें ये फिल कर लें। ठीक है जी, डन हो गया। कलर्स का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है इसमें। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रॉ और ये देखें परफेक्ट, बड़ी खूबसूरत सी जो है ये ड्रिंक आपकी इस तरह तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, अब दूसरी प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से और इसी के साथ यहाँ पर सिंपल में इस तरह से आप डन करेंगे और ये आ जाएगा। ये हो गया डन जी, परफेक्ट। तो यहां पर सेकंड एक स्ट्रॉ ले लेते हैं। परफेक्ट, इस तरह से। तो व्यूअर्स यहाँ पे काम करते हैं। दूसरे ड्रिंक्स के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब यहाँ पर हैं हमारे पास इंग्रेडिएंट्स, बट उसके लिए यूटेंसिल्स जो जो चाहिए वो मैं अपने पास अरेंज करता हूँ। एक छोटे से क्विक सा शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्योंकि जाएगा इसी में रेसिपीज तो एक रेसिपी तो तैयार हो चुकी है जो कि यहाँ पर बनाना पीना कोलाडा जो सिंपल और क्विक एंड इजी सी रेसिपी थी, और उम्मीद ये करते हैं कि ये रेसिपी आपने एंजॉय भी की होगी और इसको आप ट्राई भी करेंगे। ट्राई करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और दूसरी रेसिपी भी बनाते हैं और चलते हैं उसकी तरफ। मगर दूसरी रेसिपी के बारे में भी आपको बताते चलें कि आप लोगों ने फीडबैक देना है। फीडबैक देने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी फेसबुक के ऊपर। हमारे जो पेज का लिंक है जी वो है मॉकटेल में आए, हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी क्या कहेंगे कि फरमाइश जो भी आपकी है उससे हमें आगाह कीजिए। बताइए कि कौन सी रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं इस शो के अंदर और आपकी कौन सी फेवरेट रेसिपी है। तो यहाँ पर रेसिपीज के ऊपर बात करेंगे तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ के कैंटलॉप एंड जिंजर जो सिंपल क्विक एंड इजी सी रेसिपी है इसकी जूस की, वो किस तरह से कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हैं करेंगे हम, वो रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। इंग्रेडिएंट यहाँ पर सिंपल कैंटलॉप मिलेगा आपको और कैंटलॉप को इस तरह से आपने काट कर चंक्स इसके जो है बना देने हैं और इस तरह से सिंपल है जी। ये ले लेंगे आप और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, चीनी का यूज करना है। ठीक है जी, चीनी आ गई और चीनी के बाद जो है आपने यहाँ पर ये अदरक और लहसुन के रंग देखें खाने बना के जो है ना अदरक लहसुन मुंह पर आ रहा है। जिंजर जूस आपको इस्तेमाल करने से जिंजर का आप करना है क्या आपने कि उसको ब्लेंड कर लें पानी के साथ हल्के से और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लें। ठीक है जी, और या फिर आप उसको जूसर मशीन से उसका जूस निकाल लें। और दूसरी तरफ हमारे पास लेमन जूस है, इसका यूज करते हुए हम आइस के साथ सिंपल सी ये जो हमारी रेसिपी है इसको हम डन करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लेंडर मशीन ले लेते हैं। ठीक है जी, ब्लेंडर मशीन से आपने करना क्या है, इसके अंदर कैंटलॉप अगेन अकॉर्डिंग टू मतलब आपकी जो रेसिपी की क्वांटिटी है उस हिसाब से आप ले लें और फिर इसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड करना है। चीनी इतनी ऐड करनी है आपने इसमें देखिए मेरे पास है तकरीबन समझ लीजिए कि 200 ग्राम के करीब कैंटलॉप, उसमें मैंने यूज किया तकरीबन 80 ग्राम के करीब शुगर। होगा ये कि जब मैं इसको ब्लेंड करूंगा थोड़ा सा पानी डालकर तो इसमें से जो जूस होगा मतलब पानी के साथ जो इसका लिक्विड होगा वो आ जाएगा हमारे पास। छानने के बाद बाकी की जो चीजें हैं वो सब ऊपर रह जाएंगी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन करना है और इसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पर ब्लेंड। अच्छी तरह से आप इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको हमने स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रेनर है फाइन और एक अदद बोल है। ठीक है जी, और तो यहाँ पर ये 2 गिलास ले लेते हैं जी अच्छे से ताकि फ्लेवर जो है वो हम मिक्स कर सकें। तो इसको आपने डन करना है इस तरह से अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। लेमन जूस और जिंजर जूस जो है तकरीबन 45 ml के करीब लेमन जूस है और जिंजर जूस जो है वो हमारे पास है अराउंड 30 to 40 ml के करीब। ठीक है जी,
मतलब 2 से 3 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें जिंजर जूस लेना है। ठीक है जी। ये लेने के बाद तो बंद करते हैं और फिर यहाँ पर क्या फटाते हैं और इसको हम इस पे, ठीक है जी, ये हो गया परफेक्ट डन। इसमें से जूस आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये लेमन जूस और जिंजर का जो जूस था इस तरह से आप मिक्स कर लेंगे। बड़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग सी इस वक्त जो है ना खुशबू कह लें कि आप अदरक की और नींबू की इस वक्त मिक्स होने के बाद आ रही है। ठीक है जी, इसको डन कर लेते हैं और यहाँ पर इसके बाद स्पून तो इस तरह से ये जूस डन कर लेते हैं जी। ठीक है जी, इसको रख लेते हैं इधर साइड पर। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसमें पोर करते हैं इसको जूस को। ठीक है जी, और गिलास किस में इसको सर्व करना है ये बड़ा एक सीन बनता है। यहाँ पर अकेले लेते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद अकेले लेते हैं, बल्कि इसको रख लेते हैं इधर, अभी 2 ले लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पर इसमें हम शामिल करेंगे आइस। इस तरह से आइस की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखनी है आपने। ठीक है जी, इस तरह से आप आइस शामिल कर दें इसमें और ये हो गई आइस डन। बड़ी कोई बेहतरीन सी जो है ना इसको खुशबू इसकी आ रही है। और यहाँ पर लेमन के वेज, इस तरह से आप काट कर जो है गिलास में डाल दें। तो मिंट लीफ इस तरह से आप यूज करेंगे। ठीक है जी, मिंट लीफ डालने के बाद यहां पर आपने इसको शामिल करना है गिलास में। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। कलर नोट कीजिए जी, कितना परफेक्ट कलर आया इसका। उसके बाद इस तरह से आप इसको गिलास में पोर कर देंगे जी। फिल करने के बाद परफेक्ट डन हो गया। यहाँ पर ये नोट कीजिए जी, इतना परफेक्ट जो है ये जूस आपका बना। यहाँ पर कलर नोट कीजिए इसका, इसके ऊपर आइस नोट कीजिए और लेमन कितना कोई खूबसूरत लग रहा है इस वक्त। मतलब कि दिल कर रहा है कि अभी इसको पीना स्टार्ट कर दें, मगर क्या करें, बर्दाश्त जिसको कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपने डन भर देते हैं इसको। तो इसके बाद यहाँ पर आपने इसको आइस की मदद से फिल करना है इसमें और ये हो गया जी डन। तो ये सिंपल क्विक एंड इजी सी रेसिपी थी जी। कलर नोट कीजिए, लेमन नोट कीजिए, आइस, और किस तरह से ये मतलब खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से दोनों सिंपल क्विक एंड इजी सी रेसिपीज थी। आप लोग इन दोनों रेसिपीज को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप हमें देंगे जी फीडबैक देने के लिए अगेन आप ज्वाइन करेंगे हमें फेसबुक के ऊपर। हमारे जो पेज का जो लिंक है जी वो है मॉकटेल पे आए, हमें ज्वाइन कीजिए, हमें आगाह कीजिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो रेसिपीज बना रहे हैं आप लोगों के लिए, वो कैसी लग रही है आप लोगों को। इसी तरह पूरी कोशिश रहेगी कि मेहनत करते रहें, रेसिपीज आप लोगों को बनाकर सिखाते रहें। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे और मेरी पूरी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तो फिर कल मिलूंगा नए शो में नए रेसिपी के साथ। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।